बीमा यानी इंश्योरेंस, ये काम कैसे करता है, कभी सोचा है? सच पूछें तो पूरा खेल एक ही शब्द पर टिका है, रिस्क यानी जोखिम। तो आइए आज इसी कॉन्सेप्ट को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक कंपनी थी, नाम था एबीसी इंटरनेशनल। एक दिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन असली बर्बादी आग से नहीं हुई, बल्कि उसके बाद जो हुआ उससे हुई। अब आप सोच रहे होंगे, आग का बीमा तो था ही उनके पास, फिर क्या दिक्कत थी, वे सुरक्षित थे, है ना? पर ऐसा नहीं था। उनका सबसे बड़ा नुकसान तो उस चीज से हुआ जिस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। मतलब काम रुकने से जो घाटा हुआ, इसे कहते हैं परिणामी हानि। और यहीं से बीमा की दुनिया असल में काफी दिलचस्प हो जाती है। तो एबीसी इंटरनेशनल के साथ आखिर गड़बड़ हुई कहाँ, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी। कुछ जरूरी शब्दों को, कुछ सुरागों को समझना पड़ेगा। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। बीमा की भाषा में जिस घटना से नुकसान होता है ना, उसे कहते हैं संकट यानी पेरिल। अब एबीसी वाले केस में संकट बिल्कुल साफ था, आग। ये वो चिंगारी थी जिसने सारी तबाही शुरू की। और ऐसे संकट ये हर जगह हैं। सोचकर देखिए, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर कार एक्सीडेंट जैसी रोजमर्रा की घटनाएं तक, ये सब संकट ही तो हैं। जिंदगी का वो हिस्सा जिन पर हमारा कोई बस नहीं। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी अंतर आता है। देखिए, कोई भी आग के खिलाफ बीमा नहीं कराता। असल में बीमा उस वित्तीय गड़बड़ी के खिलाफ होता है जो आग की वजह से हो सकती है, जैसे सामान का नुकसान, फैक्ट्री का बंद पड़ जाना। इसी को कहते हैं जोखिम, और बीमा इसी से बचाता है, संकट से नहीं। अच्छा, अब एक और शब्द है खतरा यानी हैजार्ड। ये वो हालत है जो संकट को और भी बुरा बना देती है। जैसे एबीसी के केस में उनका सबसे बड़ा खतरा क्या था? ये कि उनका पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ एक मशीन पर निर्भर था। तो जब आग ने उस मशीन को जला दिया, उनका तो काम ही ठप पड़ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास घर की सिर्फ एक ही चाबी हो और वो खो जाए। तो अब हम बुनियादी बातें जान गए हैं, संकट, जोखिम, खतरा। लेकिन अब चीजें थोड़ी और पेचीदा होंगी। क्या आप जानते हैं कि हर चीज का बीमा नहीं हो सकता? आइए देखते हैं क्यों। देखिए, बीमा सिर्फ शुद्ध जोखिम के लिए होता है। मतलब ऐसी स्थिति जहां या तो नुकसान होगा या कुछ नहीं होगा, जीतने का कोई चांस नहीं। जैसे कार दुर्घटना, ये एक शुद्ध जोखिम है। लेकिन जुआ खेलना वो एक सट्टा जोखिम है। क्यों? क्योंकि वहां आप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो बीमा आपके जुए के घाटे को कवर नहीं करेगा। और एक बात, बीमा सिर्फ वित्तीय नुकसान के बारे में है। मतलब वो आपकी चोरी हुई कार को तो बदल सकता है, लेकिन उस कार से जुड़ी यादों को, उस भावनात्मक तकलीफ को ठीक नहीं कर सकता। ये उन चीजों के लिए है जिन पर एक कीमत का टैग लगाया जा सके। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं, जोखिमों को कई अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है, पर आमतौर पर बीमा के लिए फोकस उन्हीं शुद्ध और वित्तीय जोखिमों पर रहता है जिनकी बात हमने अभी की। तो इतने सारे जोखिमों के बीच कोई कंपनी या इंसान क्या करे? क्या बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक पूरा प्लान है, एक फ्रेमवर्क है, और उसमें 4 आसान से कदम हैं। जोखिम प्रबंधन ना एक सफर की तरह है। सबसे पहले आप आने वाली मुश्किलों को पहचानते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि वो कितनी बड़ी हो सकती हैं, और आखिर में आप उस पर एक्शन लेते हैं। तो जब भी कोई जोखिम सामने आता है तो आमतौर पर 4 रास्ते होते हैं। 1, आप उससे पूरी तरह बच सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान न करना। 2, आप उसके असर को कम कर सकते हैं, जैसे सीट बेल्ट पहनना। 3, आप उसे खुद झेलने का फैसला कर सकते हैं। या फिर चौथा रास्ता है कि आप उसे किसी और को सौंप दें, और बस यहीं पर बीमा की एंट्री होती है। और यही पूरी बात का निचोड़ है। बीमा कोई जादुई छड़ी नहीं है जो बुरी चीजों को होने से रोक दे। ये एक वित्तीय साधन है। इसमें आप एक बीमा कंपनी को जोखिम संभालने के लिए भुगतान करते हैं ताकि आपको चिंता न करनी पड़े। तो आखिर ये वित्तीय हस्तांतरण असल में काम कैसे करता है? इसके पीछे का आइडिया वाकई बहुत ही सरल और शानदार है। इसको ना एक बहुत बड़े सामुदायिक बचत खाते की तरह सोचिए, जहां हर कोई हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालता है।
और फिर जब उस समूह में से किसी एक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, मान लीजिए किसी के घर आग लग जाती है, तो पूरा समुदाय उस बचत खाते से पैसे निकालकर उस इंसान की मदद करता है ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये सुरक्षा और एक दूसरे का साथ देने के बारे में है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि एक जोखिम प्रबंधक की तरह सोचना शुरू करें। अपनी जिंदगी में सिर्फ उन जोखिमों को ना देखें जो सामने दिख रहे हैं। ABC इंटरनेशनल की तरह सोचिए कि वो कौन से छिपे हुए खतरे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि उन पर ध्यान देना ही हमें आने वाली कई मुसीबतों से बचा सकता है।